पिछले क्लास में हमने जाना सीकेडी के बारे में और आज की क्लास जो है इसका हमारा टॉपिक है नाइट्रोजेनिक वेस्ट। तो आप सोचोगे कि यार ये नाइट्रोजन कहां से आ गया हमारे शरीर में। तो देखो अब हम पहले समझेंगे कि नाइट्रोजेनिक वेस्ट क्या है। हम एक साधारण लैंग्वेज में आपको बताना चाहते हैं कि नाइट्रोजेनिक वेस्ट क्या होता है। जितना कम से कम नाइट्रोजेनिक वेस्ट आपके शरीर में प्रोड्यूस होगा उतनी ही कम आपको सीकेडी की संभावनाएं होंगी। अगर नाइट्रोजेनिक वेस्ट नहीं आता है तो आपकी किडनी खराब नहीं होती, जिनको हम सीकेडी कहते हैं वो चीज नहीं होती। अब मैटर ये आता है कि नाइट्रोजेनिक वेस्ट होता क्या है और ससुरा आता कहां से है, ताकि हमको इतना परेशान कर रहा है, हमारी किडनी डैमेज कर दे रहा है। तो उसके लिए आपको एक पूरा एक प्रोटीन का एक फार्मूला समझना होगा। अब जो कुछ भी हम ये मानते हैं कि ये चीज प्रोटीन का स्रोत है, जो भी चीज हम मानते हैं वो प्रोटीन का स्रोत है। अंडे, मांस, मछली, दालें, दूध, दही, जो भी चीज हम मान रहे हैं कि इनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इनसे हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये तो सोर्स ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक। अब आप एक चीज देखिए, ये कंप्लीट कभी भी प्रोटीन अकेला नहीं आता है। ये वो गुंडा है जो पूरे अपने गैंग के लेके साथ चलता है। अब नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो ये पूरे पैकेज के साथ आता है। कभी भी आप जो है प्रोटीन अकेला आपकी बॉडी में एंट्री नहीं करता, तो ये पूरा पैकेज के साथ आता है। तो आपको इस पैकेज को समझना होगा। ठीक। तो उसके लिए हम आपको एक कथा समझाते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। आप बाजार में जाते हो, आप में से कई लोग जाते हो। जहां आप जाते हो बाजार में, वह आपने कहा कि एक नारियल दे दो भाई, फल वाला है, उससे आपने कहा कि एक नारियल दे दो। उसने आप नारियल दे दिया। अब नारियल को आप खाओगे कैसे? नारियल का ऊपर वाला जो खुज्जा है पहले उसको निकालोगे। जब वो निकल जाएगा तो उसके ऊपर एक टॉप कवर होता है, बहुत हार्ड सेल कवर होता है, उसको फोड़ोगे और उसके अंदर फिर क्या मिलेगी आपको, नारियल की गिरी मिलेगी। ठीक। तो आपको खाना तो वही है और आपकी बॉडी को क्या चाहिए, वही गिरी चाहिए। तो गिरी के लिए आप पहले इतना सब काम करोगे तब ना गिरी पाओगे, कि पूरा नारियल मिलते ही लगोगे खाने। तो अब यहां पर हम उस पुराने वाली अपनी बात से कोरिलेट करते हैं। प्रोटीन जो है वो पूरे पैकेज के साथ आता है। वो जो गिरी वाली जगह है, जो गिरी है वही प्रोटीन है। समझे आप? हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, हमारे शरीर को अमीनो एसिड चाहिए। तो ये जो गिरी वाला एरिया है वही अमीनो एसिड है, और उसके बाद के जो पहले के जो उसके खोल थे वो सारी चीजें उसके अवयव हैं। तो हमारे शरीर में कभी भी प्रोटीन हमारे शरीर में सिंगुलर नहीं आता, वो पूरे अवयव के साथ आता है। अब एक चीज मान लो कि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को अमीनो एसिड चाहिए जो हमको प्रोटीन से मिलता है। ठीक। हमारे शरीर में जो टूट फूट हो रही है, जो रिपेयरिंग चल रही है, जो चीज भी हो रही है, उसका उत्तरदायी जो है वो ये अमीनो एसिड है। तो हमको चाहिए अमीनो एसिड, और हमको मिलता क्या है, हमको अमीनो एसिड मिलता है, साथ में हमको नाइट्रोजेनिक वेस्ट जो हमारे होते हैं, ठीक, अमोनिया, फास्फोरस, तमाम चीजें जो उसके साथ आती हैं, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं जो वेस्ट कहलाती हैं। और एक चीज बता दूं आपको, करीब करीब 10,000 से ज्यादा जो प्रोटीन के स्रोत हैं, 10,000 से ज्यादा प्रोटीन के स्रोत हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप के। और रही अमीनो एसिड की बात, तो करीब 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। इसमें से 6-7 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे बॉडी खुद बना लेता है, और जो बचता है उसके लिए हमें फूड पर, जो भोजन कर रहे हैं, फूड पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक ना? समझ में आ रही बात? तो जो बच रहा है उसको हमें जो है फूड पर डिपेंड होना पड़ता है, और जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। कुल मिलाकर कहना अगर है तो हमें चाहिए क्या, हमारी बॉडी को चाहिए
अमीनो एसिड और हमको मिल कर रहा है पूरे प्रोटीन का पैकेज। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपकी किडनी सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वेस्ट को वो निकाल देगी। और अगर आपकी किडनी डैमेज है, 40% के लोड पे चल रही है, 50% के लोड पे चल रही है, तब तो भैया दिक्कत हो जाएगी आपकी। अब इस प्रोटीन के स्रोत के लिए जब आप इन प्रोटीन के खाद्य पदार्थों को लेते हैं तो आपको मिलता क्या है? एक तो आप देखे होंगे मॉल वगैरह में जाओगे ना तो वहां तमाम तरीके का प्रचार मिलता है, बाई 1 गेट 1 फ्री। थोड़ा सा और जाओगे तो बाई 1 गेट 2 फ्री, फिर आता है बाई 4 गेट 5 फ्री। ठीक, तो यहां जो आपका पैकेज चल रहा है, बाई 1 ऑल गेट फ्री, तो आप एक खरीद रहे हो, प्रोटीन के लिए ले रहे हो, और बाकी जो उसके गुंडे दोस्त हैं वो सारे जो नाइट्रोजनिक वेस्ट पैदा करते हैं वो सब आपको फ्री में मिल जा रहा है। अब मजबूरी है भाई, आपको अमीनो एसिड के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक, तो आपको लेना होगा, लेकिन लिमिटेड। अब जैसे ही आप इस प्रोटीन को खाते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहले वो लीवर में पहुंचता है। लीवर बेचारा इसको तोड़ता ताड़ता है, वो नारियल वाली कहानी है, लीवर इसको तोड़ता ताड़ता है, तोड़ ताड़ के इसकी गिरी निकालता है, मतलब अमीनो एसिड इसमें से निकाल लेता है। भाई वो शरीर को चाहिए तो वो उसको निकाल लेता है। अब बाकी पदार्थ जो बच जाते हैं, जो नाइट्रोजन वेस्ट जो बचते हैं, उसको वो किडनी की तरफ भेज देता है, भैया इसको पेशाब के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से बाहर निकालो। शरीर में नहीं रहना चाहिए ये वेस्ट, इसको बाहर निकालना ही निकालना है। और इस कंडीशन में यदि आपकी किडनी सही काम कर रही है तो इन वेस्ट को आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो निकाल बाहर कर देगी। हाँ, जब लीवर के पास पहुंचेगा तो लीवर ये कहेगा, भैया हमने जितने लोगों से निपटना था वो निपट लिए, उनसे ले लिए, अब ये जो यूरिया वगैरह जो भी वेस्टेज है भैया अब इससे तुम निपटो, इसको बाहर निकालो। ठीक, तो वहां से वो कहाँ आ जाता है? वो किडनी की स्थिति में आ जाता है। अब मान लिया कि आपका जीएफआर जो है वो 120 है, आपका जीएफआर जो है वो 120 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जीएफआर यदि 120 है तो 120 का जीएफआर 1.5 लाख जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपका जीएफआर 120 है तो 1.5 लाख नाइट्रोजनिक वेस्ट जो है उसको निकालने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे आप? और यदि मान लिया कि आपका जीएफआर 100 है और मान लिया कि आपका जीएफआर जो है वो 100 है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यदि आपका जीएफआर जो है 100 होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? 10,000 नाइट्रोजन वेस्ट जो है NW बड़े आराम से निकाल देगी। तो यदि आपका जीएफआर 100 है और आपका नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो 10,000 आ रहा है तो भी आपकी किडनी उसको इजीली निकाल देगी। ठीक, अब देखिए साधारण उदाहरण से इसको समझते हैं। 100 ग्राम प्रोटीन जो है 15 लाख मिलीलीटर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो उस कंडीशन में 50 ग्राम प्रोटीन क्या है? 75,000 मिलीलीटर नाइट्रोजन वेस्ट करेगी। और यदि आपका जीएफआर 50 है तब तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये नाइट्रोजन वेस्ट आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, समझ रहे हैं आप? अब यह मैटर आ जाता है आप खा कितना रहे हैं प्रोटीन। आप खा रहे हैं 2,000, 2,500, भाई मन तो इतना तो खा ही लेते हैं आप। तो जब आप 2,000, 2,500 इतना प्रोटीन खाओगे तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा वो जाएगा कहाँ? अगर आपका जीएफआर कम है तो वो तो आपके सरदर्द बन जाएगा वहां पे। ठीक, समझ में आ रहा है? अब जहां ये नाइट्रोजनस वेस्ट रुकना शुरू हुआ वहां आपकी किडनी का क्या हो जाएगा? किडनी का लोड, हाँ, किडनी का लोड बढ़ जाएगा। किडनी का लोड बढ़ गया यदि आपका, तो वहां का जो माहौल है वो एसिटिक हो जाएगा। एसिटिक माहौल में किडनी छटपटाने लगेगी, मैंने बता रहा हूं। ठीक, तो एसिटिक माहौल हो जाएगा और आपकी किडनी का लोड बढ़ जाएगा।
और जब किडनी का लोड बढ़ जाएगा तो डैमेज शुरू हो जाएगा आपका। और यदि आपका जीएफआर, यदि हम मानते हैं कि आपका जीएफआर जो है 15 है और आपने 10,000 मिलीलीटर नाइट्रोजन वेस्ट निकाला है, तो ये आपकी किडनी इजीली निकाल देगी। तो आपका जीएफआर जितना कम हो रहा है उस स्तर में आपका यदि नाइट्रोजनिक वेस्ट कम होता है जो आप इनटेक ले रहे हो, तो वो कंडीशन आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आपका जीएफआर गड़बड़ है और आप नाइट्रोजनिक वेस्ट युक्त भोजन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक फिगर में ला देगा, आप सीकेडी के पेशेंट हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात बताएं क्या है कि इतने नाइट्रोजनिक वेस्ट लेने के बाद भी किडनी निकाल भी देगी और अपने आप को रिवाइव करने का उसको चांस भी मिलेगा। वो अपने आप को रिवाइव करेगी और आपको शुक्रिया अदा करेगी कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा लोड कुछ कम किया। तो जब लोड आप कम करोगे तभी रिवाइवल उसका संभव है। यदि आप दाबे हुए हो ऊपर से, तो उस कंडीशन में वो लगातार लोड पे बढ़ती जाएगी और रिवाइवल नहीं हो सकता, आप कितनी भी दवा क्यों ना खा लीजिए। अब ये जो आपके रिपोर्ट में यूरिया जनरेट होके दिखा रहा है कि आपके ब्लड में यूरिया है, चाहे वो आपकी यूरिया जो है 50 है, चाहे 60 है, 70 है, 80 है, 100 है, जो भी यूरिया आपकी नजर आ रही है, ये क्या है, इसको क्या मानोगे? ये जो आपकी डाइट है, जो आप खाना खा रहे हो, ठीक, उस डाइट की जो पोजीशन है, माने अगर उसमें दूध खा रहे हो, दालें खा रहे हो, तमाम चीज खा रहे हो, वही है ये जो आपको नजर आ रहा है यूरिया के रूप में, कोई दूसरी चीज नहीं है। शरीर कुछ नई चीज नहीं बना दिया है आपकी। आपको क्या लगता है कि शरीर डैमेज होकर कुछ नया चीज डिस्टर्ब बनाने लगा? नहीं, कारण यही है, यहां से जो एंट्री मार रहे हो ना, वही ये चीज नजर आ रही है आपको, ध्यान दीजिएगा। सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, किडनी पे लोड कम पड़ेगा और उस कम पोजीशन में किडनी चलेगी तो 14 दिन में किडनी अपने आप को रिवाइवल करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर किडनी पे लोड लगातार इसी तरह बढ़ता रहा तो रिवाइवल तो संभव ही नहीं है, डैमेज ही संभव है। देखो, मेरी एक अपनी फार्मूला है। मैं जितने भी सीकेडी के पेशेंट हैं या जो मेरे आप लोग हैं, चिकित्सकगण हैं, जिनको मैं बता रहा हूं इस क्लास के माध्यम से, तो नॉर्मली एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, दुनिया की कोई भी दवा, नोट कर लीजिएगा ये चीज, दुनिया की कोई भी दवा किडनी को नहीं बचा सकती। फिर से मैं कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी दवा किडनी को नहीं बचा सकती यदि उसका खाना ही उसको मार रहा हो। ठीक, बात समझ में आया? अगर आपका खाना आपको मार रहा है तो आपको दुनिया की कोई भी दवा नहीं बचा सकती। तो ध्यान दीजिए, जो खाना आप खा रहे हो वो जीने के लिए खा रहे हो, मरने के लिए नहीं। तो आपको जानना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हो, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आपके बॉडी की डिमांड क्या है, किस कंडीशन में खा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि आप सीकेडी के पेशेंट हो तो आपको समझना चाहिए कि नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम कितना क्या खाएंगे कि हमारा लो। भाई खाना तो मजबूरी है आपको, क्योंकि या तो आप अमीनो एसिड की पिल्स वगैरह, गोली वगैरह खाइए, वो भी संभव नहीं है। तो आप कितना मात्रा में खा सकते हो कि आपको नाइट्रोजन वेस्ट जो है कम से कम हो, ताकि आपकी किडनी उसको निकाल भी दे और अपने आप को सर्वाइवल भी कर सके। समझ में आया? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जिस भी मरीज को, कोई भी, वो किडनी का ही पेशेंट नहीं हो, वो डायबिटिक हो, किडनी हो, थायराइड हो, कोई भी हो, यदि आपका खाना आपको मार रहा है तो दुनिया की कोई दवाई आपको नहीं बचा सकती है। ये नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में आपको एक इस क्लास से थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। ब्रीफली हम किसी दिन दूसरे क्लास में पढ़ा देंगे। अभी हमने स्टोरी गणित आपको इसलिए पढ़ाया
कि आपको जब ब्रीफली पढ़ाएंगे तो कम से कम आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि एजुकेशन, देखो एक चीज बताएं, अगर हम चाहे किसी भाषा में पढ़ा रहे हैं, किसी चीज में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हो, चाहे मेडिकल टर्म के माध्यम से पढ़ा रहे हो, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें आप समझ सकते हो। और बाकी सारी चीज समझ के क्या फायदा जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो मेरे पढ़ाने का तरीका इसीलिए था ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आवे। आप कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तो आपको बाकी टर्म को समझने में आसानी होगी। यदि उसके बाद भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मैसेज बॉक्स में नीचे मैसेज लिख के समझ सकते हो। मैक्सिमम मैसेज का हमारे टीम के द्वारा या मेरे खुद के द्वारा जवाब दिया जाता है। ठीक, तो अब आयुष मंत्र की टीम को यही विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।